सरकार देश में फर्जी सिम कार्ड के जरिए ठगी और इसी तरह के अन्य अपराधों पर नकेल कसने जा रही है। संसद के दोनों सदनों में टेलीकॉम बिल 2023 पारित हो गया है। इस विधेयक में फर्जी सिम लेने पर 3 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ये कानून बन जाएगा। नया टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 कल लोकसभा में पास हुआ और आज राज्यसभा में भी इसे हरी झंडी मिल गई। ये बिल सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों, किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क के टेक ओवर, मैनेजमेंट या उसे सस्पेंड करने की परमिशन देता है। पब्लिक सेफ्टी के लिए जरूरत पड़ने पर सरकार टेलीकॉम नेटवर्क पर मैसेज को इंटरसेप्ट कर सकेगी। इसके साथ ही इस बिल में फर्जी सिम लेने पर 3 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। नया टेलीकम्युनिकेशन बिल 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम का स्थान लेगा। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम अभी टेलीकॉम सेक्टर को कंट्रोल करता है। यह बिल द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 और टेलीग्राफ वायर्स एक्ट 1950 की भी जगह लेगा और साथ ही ये बिल ट्राई एक्ट 1997 को भी संशोधित करेगा। इस बिल में टेलीकॉम कंपनियों को उपभोक्ताओं को सिम कार्ड जारी करने से पहले अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक पहचान करने को कहा गया है। बिल में फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। इस बिल में ओवर द टॉप सर्विसेज जैसे ई कॉमर्स, ऑनलाइन मैसेजिंग को टेलीकॉम सर्विसेज की परिभाषा से बाहर रखा गया है। पिछले साल जब टेलीकम्युनिकेशन बिल का ड्राफ्ट पेश किया गया था तो उसमें ओटीटी सर्विसेज भी दायरे में थी, जिसे लेकर बहुत हंगामा हुआ था। बाद में सरकार ने इसे बिल से हटा दिया। इस बिल से लाइसेंसिंग सिस्टम में भी बदलाव आएगा। मौजूदा समय में सर्विस प्रोवाइडर्स को विभिन्न प्रकार के सर्विसेज के लिए अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ता है, लेकिन इस बिल के कानून बनते ही लाइसेंसिंग में एकरूपता आएगी। नए टेलीकॉम बिल में यह भी प्रावधान किया गया है कि कंज्यूमर्स को गुड्स सर्विसेज के लिए विज्ञापन और प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले उसकी सहमति लेनी होगी। टेलीकॉम सर्विसेज देने वाली कंपनी को एक ऑनलाइन मैकेनिज्म बनाना होगा जिससे यूजर्स अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सके। इस बिल में टेलीकॉम स्पेक्ट्रम के एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन का प्रावधान है, जिससे सर्विसेज की शुरुआत में तेजी आएगी। इस बिल में यह भी प्रस्ताव किया गया है कि सरकार को प्रशासनिक तौर पर सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटित करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। अब तक टेलीकॉम कंपनियों ने नीलामी में हिस्सा लिया है और स्पेक्ट्रम जीतने के लिए बोलियां पेश की हैं। कानून के आलोचकों ने आरोप लगाया है कि इस बिल से ट्राई केवल रबर स्टाम्प बनकर रह जाएगा, क्योंकि ये बिल रेगुलेटर की शक्तियों को काफी हद तक कमजोर कर देता है। बिल में ट्राई अध्यक्ष की भूमिका के लिए निजी क्षेत्र के कॉर्पोरेट अधिकारियों की नियुक्ति की अनुमति देने का भी प्रावधान है। अब इस प्रावधान पर बहस शुरू हो सकती है। आपको बता दें कि नए बिल से अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क की स्टारलिंक जैसी विदेशी कंपनियों को फायदा होगा, हालांकि जियो को इससे नुकसान हो सकता है। आइए अब आपको एक एक कर बताते हैं कि इस बिल में क्या क्या प्रावधान है। फर्जी तरीके से सिम लेने पर 3 साल सजा और 50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसमें 100 से ज्यादा लाइसेंस की जगह केवल एक आसान सा ऑथराइजेशन लेना होगा। इस बिल में स्पेक्ट्रम का रिफॉर्म भी किया गया है। वहीं शिकायत के निवारण के लिए डिजिटल बाय डिजाइन 4 टियर फ्रेमवर्क बनाया गया है। युद्ध जैसी स्थितियों में टेलीकॉम नेटवर्क की सुरक्षा के लिए भी लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया है। इसमें इंटरसेप्शन का प्रावधान किया गया है। 1996 के पीयूसीएल जजमेंट के बाद से ही देश में ये व्यवस्था है। बिल में डिजिटल भारत निधि से नई टेक्नोलॉजी और नए प्रोडक्ट डेवलप करने की व्यवस्था, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की भी व्यवस्था की गई है। यानी एक सीमित दायरे में कोई स्पेक्ट्रम या टेलीकॉम का इस्तेमाल करके कोई इनोवेशन करना चाहता है तो वो भी संभव हो सकेगा। आपको बता दें कि ये विधेयक 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की जगह लेगा, जो दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रित करता है। इसके अलावा यह बिल द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 और टेलीग्राफ वायर्स एक्ट 1950 की जगह लेगा। ये ट्राई एक्ट 1997 में भी संशोधन करेगा।